तो चलिए आज बनाते हैं पीएल सेंडर बिल। उसके लिए सबसे पहले हमें IFMS 3.0 पर जाना है। 3.0 पर जाने के लिए आपको DDO की SSO ID लॉगिन करनी पड़ेगी और यहाँ पर IFMS 3.0 को हम लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे पास में जो हमारा वर्क स्पेस है इसमें हमारा जो DDO रोल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में चलते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में हमारे पास यहाँ पर सेंसन का जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट लीव सरेंडर इस ऑप्शन को चूज करने के बाद में ऐड सरेंडर लीव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें PL बनाना है। ऐड लीव पे क्लिक करने के बाद विथ वर्ष सेलेक्ट करेंगे और कर्मचारी के द्वारा जो फॉर्म दिया गया है उस डेट का हम चयन करेंगे इसमें। उसके बाद में यहाँ पर भरेंगे हम कितनी उसकी मतलब PL है, कुल PL कितनी है सर्विस बुक में, तो हम वो भर देंगे यहाँ पर। वो भरने के बाद में यहाँ पर भरने वाले हैं हम 15 दिवस का PL भुगतान बना रहे हैं तो 15 भर देंगे। उसके बाद में जो कार्यालय आदेश आपने जो बनाया है उस कार्यालय आदेश को यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर लिख के और उस PDF फाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ से हम DDO रोल को छोड़ के HO रोल में जाएंगे। यहाँ से हम रोल को चेंज करेंगे। रोल को चेंज करने के बाद में फिर से हम यहाँ आएंगे और HO रोल को सेलेक्ट करेंगे। HO रोल को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और वहाँ पर हम सेंसन्स में जाएंगे और सेंसन्स में जाने के बाद में ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे और यहाँ पर हमने जो रिक्वेस्ट जनरेट की थी उसका अप्रूवल हम यहाँ से देंगे। तो सबसे पहले हम हमारा वित्त वर्ष 25-26 सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में गेट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय की हमने वो बनाई थी वो सारे शो होने लग जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक एक आप देख सकते हैं जो ऑर्डर हमने लगाया था कार्यालय आदेश वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक एक को हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में भरेंगे कुल कार्मिक की PL और दूसरे कॉलम में 15 दिवस और उसके बाद में यस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह सभी कार्मिक की एक एक करके हम इसी तरह से कर लेंगे, सभी को वेरीफाई कर लेंगे। सभी को वेरीफाई करने के बाद में ऑल पर सिलेक्ट करेंगे और जनरेट सेंसन पर क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। तो अब हमारी सेंसन जनरेट हो चुकी है। अब हम इसमें करने वाले हैं डिजिटल ई साइन करने वाले हैं। तो डिजिटल ई साइन करने के लिए हमें सबसे पहले इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद पर ई साइन पर चलते हैं। ई साइन पर चलने के बाद में यहाँ पर आपको DDO का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद में DDO के मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हैं उस पर एक OTP आएगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP करने के बाद OTP दर्ज करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा, हो सकता है 5 से 10 सेकंड का समय लगा दे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी फाइल में डिजिटल ई साइन हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी फाइल देख सकते हैं कि इसको डाउनलोड कर लेंगे हम और यहाँ से ऊपर से इसको एक बार क्लोज कर देंगे। और फिर से हम DDO रोल में जाएंगे। तो हम फिर से यहाँ पर DDO रोल में जाने वाले हैं। DDO रोल में जाने के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट में फिर से क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ बिल सेक्शन में जाने के बाद सरेंडर बिल में और बिल जनरेट करने वाले हैं अब हम। तो यहाँ पर वित्त वर्ष से फिर से सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप का चयन करेंगे। ग्रुप का चयन करने के बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे और हमारे यहाँ पर कार्मिक शो हो रहे हैं। इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद बिल जनरेट कर देंगे। तो यहाँ से सारे बिलों को चेक करने के बाद में अब हम यहाँ इस बिल को DDO फॉरवर्ड करने वाले हैं।
मतलब ट्रेजरी फॉरवर्ड करने वाला है। यहाँ पर हम ऑफिस ऑर्डर लिख कर दोबारा से जो हमारा पीएल का जो ऑर्डर था जो हमने ऑफिस से बनाया था उसको हम यहाँ फिर से सिलेक्ट करके और इसको प्रोसेस में डालेंगे। तो प्रोसेस में डालने के बाद में यहाँ पे सभी चेक मार्क करने हैं और यस पे क्लिक करने के बाद में वीडियो के पास में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डालने के बाद में जैसे आप ओटीपी को डाउनलोड ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हमें यस करना है और उसके बाद में ये हमारा बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे बिलों को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है।